चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये देखो क्या है कि इंट्रोड्यूसिंग राजेश, नेहा सेड, मतलब नेहा जो है वो राजेश की तरफ इशारा करके कहती है, क्या कहती है कि हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो हाउ इज नेहा रिलेटेड टू राजेश। तो चलो यहां मैंने जो आपके काम की बातें हैं मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आराम से पढ़ते हैं। कि नेहा कहती है, तो यहां आप लिख दो नेहा, किसके तरफ, राजेश के तरफ इशारा करके। ठीक है, क्या कहती है कि उसके भाई के पिता, तो समझो राजेश के भाई, तो मैं यहीं पे इनको भी साथ में लिखूंगा कि राजेश का कोई भाई है, के पिता यानी कि राजेश के भी पिता। अब यहां पे कहानी रुक जाती है कि पिता कौन है, तो अब यहां पे देखो नेहा अपने आप को कोरिलेट करती है, कहती है कि वह जो है, मतलब यहां पे रुक जाओ, बोलता है कि राजेश के जो भाई के जो पापा हैं वह कौन है, तो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं। ठीक है, तो मान लो अगर नेहा कहीं है तो नेहा के दादाजी का बोलता है कि एकमात्र पुत्र हैं ये। तो सोचो कि यह जो पुत्र हैं, तो इसको मैंने यहां लिख दिया, तो इसके ऊपर यहां पे मैंने लिख दिया कि नेहा जी के जो दादाजी हैं उन्हीं के क्या हैं, एकमात्र पुत्र हैं। तो अब बताओ कि ये तीनों जो हैं वो तो एक ही जनरेशन में हुए, क्योंकि नेहा भी तो इनको भाई दादाजी ही बोल रही है, और इनके ये कौन है, एकमात्र पुत्र हैं, और ये राजेश के कौन है, ये पिताजी हैं। तो अब आपसे क्या पूछा था, तो ये बताइए कि हाउ इज नेहा, मतलब नेहा का संबंध राजेश से क्या होगा। तो नेहा कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। ठीक है, नेहा कौन हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। इसमें भी कुछ नहीं था, बस सीधी सी देखो बात है कि उसके भाई के पिता, मतलब राजेश के जो भाई हैं उनके पिताजी, मतलब राजेश के पिताजी। अब बोल रहा है कि राजेश के जो पिताजी हैं वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र हैं, एकमात्र पुत्र है। ठीक है, तो बताओ नेहा के जो दादाजी हैं उसके एकमात्र पुत्र हैं, इसका मतलब नेहा जो है इन्हीं की लड़की हुई, क्योंकि अब एकमात्र आ गया तो कहीं चाचा जी वगैरह के बारे में सोचना ही नहीं है आपको। तो ये बस देखिए, तो यहां पे ये तीनों कौन हो गए, आपस में भाई बहन। तो आपसे ये पूछा गया, मतलब जो का कहां पे लगा है, तो का जो लगा है वो आपका नेहा के पास लगा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं था। अब हमें लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने आ जाना चाहिए, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हवा नहीं बनाना है। आगे देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मतलब बीच बीच में कभी कभी। अब देखो एग्जाम होता है तो इसका मतलब नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी छोटे सब आते हैं। तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट के लिए कि x टू y दो आई एम द सन ऑफ योर फादर, मतलब देखो x जो है y से कहता है, क्या कहता है कि हम जो हैं तुम्हारे पापा के लड़का हैं। ठीक है, यू आर नॉट माई ब्रदर, लेकिन तुम जो है हमारे भाई नहीं हो। तो सिंपल सी बात है कि ये बोलता है कि तुम्हारे पापा के तो हम लड़के हैं लेकिन तुम हमारे भाई नहीं हो, मतलब ये भी तो भाई पिताजी कहेगा, ये भी पिताजी कहेंगे, लेकिन बोलता है भाई नहीं है, मतलब ये इनकी कौन हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, मतलब एक्स जो है वह उसका संबंध वाई से क्या होगा, तो एक्स कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूज नहीं कर देना है कि ठीक है भाई अगर आप मतलब भाई नहीं है तो आप बहन होंगे, सिंपल सी बात है। बोला जा रहा है ना कि तुम्हारे पिताजी के हम लड़के हैं लेकिन तुम हमारे भाई नहीं हो, तो भाई नहीं हो तो क्या हो जाएंगे, वो बहन हो जाएंगे। आइए, दीपा टोल्ड सोनी, दीपा जो है सोनी को कहती, क्या कहती है, आइए तो ऐसे लिखिए, दीपा सोनी को कहती है तुम्हारे मां के पिता। तो सोचो सोनी के मां के पिताजी, यानी सोनी के कौन हो गई है, नाना जी, है ना। सोनी के मां के पिताजी यानी सोनी के कौन, नाना जी के पुत्र, के पुत्र, तो नाना जी का पुत्र यानी सोनी के कौन हो गई है, मामा जी। बोलिए कोई दिक्कत, के पुत्र मेरी बहन के पति हैं। अब बताओ दीपा जो है कहती है कि मतलब कि दीपा अब कोरिलेट कर रही है, क्या कह रही है
कि ये जो है मतलब आपके जो मामा जी हैं वो कौन है, मेरी बहन के पति। तो देखो दीपा हो गई, ये ऐसे में लिख दिया कि दीपा की जो बहन है, ठीक है, उसके ये कौन है, पति हैं। सिंपल सी बात। तो ये बताओ कि सोनी जो है वो मतलब सोनी के कौन हो गए, मामा जी, ठीक है, और मामा जी की वाइफ कौन हो जाएंगी, सोनी के लिए ये मामी जी। तो मतलब दीपा जो है वो सोनी के मामी की बहन है। तो अभी तक चलो ठीक है, ऐसे भी हम लोग कहीं जाते हैं तो मामी की बहन को क्या बोलते हैं, मामी मामी ही कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम लोग आए तो बस हम उनको आंट कहेंगे और वो हमें नीस कहेंगी, सिंपल सी बात। तो चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज दीपा रिलेटेड टू सोनी। मतलब ये पूछा है कि दीपा का जो संबंध है वह सोनी से क्या होगा। तो अभी आप सीधा आंट लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर सोनी के बारे में पूछा जाता तो आप क्या बोल देते थे, नीस बोल देते, ठीक है। तो कुछ नहीं करते, कुछ भी बोला हो आप बस इसी स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं ऐसे क्वेश्चन को देखो प्रैक्टिस करा लूँ आराम से, ताकि इसमें बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को काफी तकलीफ होती है, तो मैं इसीलिए आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। तो चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन द फोटोग्राफ लेडीज है। तो सोचो कि अगर एक लेडी है वह एक मेल की तरफ इशारा करके बोलती है, क्या बोलती है, ये देखते हैं क्या कहती है कि उसके भाई का पिता। तो सोचो यह मेल है, इसके भाई, भाई का पिता। यहां तक तो बातें समझ में आ गई कि भैया ये इनके पिताजी हैं। तो यहां तक अब रुक जाओ, अब अपने आप को ये लेडी इंट्रोड्यूस करा रही है, कहां पे, अब इनके पास चलते हैं, बस यही बस करना है। पहले क्या बोला कि उस आदमी के भाई का पिता, तो यहां पे रुक गए। अब उसके बाद बोलता है, मतलब बोलती है लेडी कि वह जो है मेरी मां के इकलौते पुत्र हैं। सीधी सी बात, भाई ये कौन है, मेरी मां के इकलौते बेटे। तो सोचो, तो यही लिखेंगे ना कि भाई लेडी को यहां मैं लिख सकता हूं कि इनके मां के यह इकलौते कौन है, बेटे हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, ये बातें समझ में आया कि पहले जो इस आदमी के ये पिताजी हैं, अब उसको जो है वो महिला कहती है कि वो कौन है, मेरी मां के इकलौते बेटी है। तो यानी कि लेडी में और इस मेल के जो पिताजी हैं उनमें, दोनों में क्या रिलेशन होगा, भाई बहन का। सिंपल सी बात है, मेरे माँ के मतलब लेडी भी माँ बोल रही है और उनका वो इकलौता बेटा है। तो लेडी और इस मेल के जो पिताजी हैं उनमें क्या रिलेशन होगा, भाई और बहन का। यहां तक तो बातें समझ में आ गई आपको। तो अब आपसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू लेडी। मतलब ये मेल का जो रिलेशन है उस महिला से क्या। तो सीधी सी बात है, ये जो है इस मेल के पिताजी हैं और पिताजी की बहन क्या होती है, बुआ होती है। और अगर ये बुआ अगर आप कह रहे हो तो ये आपको क्या कहेंगे, नेफ्यू कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे, भतीजा कहेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है। मतलब ये जो है डायग्राम से अगर आप चलते हो तो कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आइए चलिए इसको देखते हैं, आइए इसको सॉल्व किया जाए। ये थोड़ा लिखने में टाइम थोड़ा जा रहा है, बट आप लोग सीखिए, कोई बात नहीं। एकदम ऐसा माहौल बनाइए कि आप क्लास में बैठे हैं, मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला कि पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ अ मैन टेल्स अ फ्रेंड, ठीक है। और लास्ट में ये पता चला कि हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू द मैन इज द फोटो। बात समझ रहे हो। तो चलो देखते हैं। एक आदमी है, ठीक है, और अपने फ्रेंड को कहानी सुना रहा है, और ये मान लो एक यहां पे फोटो लगा है। तभी फ्रेंड आया है बीच में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि तीन आदमी हैं, से परेशान नहीं होना है। क्या बोला गया कि वह मेरे पिता, मतलब यह जो फोटो में है भाई कौन है, तो वह मेरे पिता। तो चलो मैन के जो पिता हैं की पत्नी, यानी मैन की ये कौन हो गई, मदर हो गई। बोलिए कोई दिक्कत है। पिता की पत्नी यानी आदमी की मां हो गई है, के इकलौते पुत्र।
तो ये आदमी है तो इकलौता पुत्र तो ये आदमी खुद होगा। जब इकलौता अगर वर्ड आ गया तो सिंपल सी बात है कि वह जो फोटो में जो है ना, तो भाई कौन है, तो मेरे पिता की पत्नी की इकलौता पुत्र यानी ये आदमी खुद होगा। कि बेटी है मतलब फोटो जो है वो मैं इनके एक नीचे जनरेशन में लिख दूंगा। बस आपको ये चीजें बस सीखना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इतने क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई ये आदमी की मतलब बेटी है। ये कैसे समझ में आया, क्योंकि लास्ट में बोल दिया कि हाउ इज द गर्ल, तो ये समझ में आ गया कि फोटो जो है वो किसका है, गर्ल का है। ये शुरू में नहीं मेंशन था, लास्ट में मेंशन था कि हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू द मैन इज द फोटो। तो मतलब महिला, मतलब इस फोटो में जो लड़की है उसका क्या संबंध होगा। तो सिंपल सी बात है, ये कौन हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी। हिंदी में क्या कहते हैं भैया, बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हो ना कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है चल रहा हूं और कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आपको भी इसी तरह से बनाना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और पता ही है मैं ऐसा क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि इसमें आप लोग को ज्यादा दिक्कत होती है। चलिए और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि लड़के का संबंध औरत से क्या होगा। तो चलिए उसको एकदम बड़े आराम से बनाइए। देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, चलो ठीक है। एक वुमेन जो है घूम रही है एक लड़के के साथ, तो एक ये दूसरी औरत पूछती है, तो इससे अभी लेना देना, बस उसको कहानी सुनाना है आपको। ठीक है, क्या कहती है, मतलब पूछे जाने पे कहती है कि, तो लिख दो यहां पे वुमेन, है ना, लड़के के बारे में कह रही है। क्या कह रही है कि मेरे मामा, मतलब इस औरत के जो मामा जी है, सिंपल सी बात है, इस औरत के जो है वो कौन है, मामा जी, और इसके मामा के मामा। तो चलो अगर आप ऐसे सोचो कि अभी आप हो, आपके मामा जी है और के मामा जी हैं, और ये दोनों आपस में कौन है, भाई है। सिंपल सी बात, मतलब इस औरत के जो मामा जी हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, और इस लड़के के जो मामा हैं और उसके भी ये मामा हैं, और ये दोनों आपस में कौन है, भाई है। चलो तो अभी थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हो कि अगर आप यहां हैं, ये अभी आपके मामा जी हैं, ठीक है, और आपके मामा जी के मामा जी, जब आप कहते हो तो ऐसे सोचते हो कि आपके नानी माँ के भाई। अगर आपके मामा के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप तो उनको नाना जी ही कहते हो, लेकिन अगर आप सटीक सोचना चाहते हो तो ऐसे सोचो कि आपके जो मम्मी हैं, है ना, उनके वो कौन है, मामा जी हैं। बात समझ में आ रही है। तो आपके मामा जी भी इनको मामा जी कह रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये भाई नहीं रहते आपस में, सिंपल सी बात है कि अगर आपके मामा जी के अगर ये मामा जी हैं, ठीक है, और अगर ये आपके इस वुमेन के भी अगर मामा जी होते, ठीक है, तो ये वुमेन और ये जो लड़का है, ये दोनों आपस में कौन होते, भाई बहन होते ना। सिंपल सी बात है, भाई बहन होते ना। तो ये बताओ कि अगर ये दोनों भाई बहन होते और आप अगर इनको मामा जी कह रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी कौन हो जाएंगी, ये आपकी हैं मम्मी जी। सिंपल सी बात, मतलब इसका मतलब कि यहां के जो दोनों हैं, मतलब एक वुमेन है और इस लड़के के जो मामा जी हैं वो दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो इनके जो मामा जी हैं और इनके जो मामा जी, बोल रहा है कि दोनों आपस में भाई है। अगर मान लो कि अगर कजन वगैरह कुछ भी रहे ये थोड़ी देर के लिए, तो आप तो खैर नाना जी बोलोगे इनको भी और इनको भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूछूं, यहां पे अगर ये पूछा गया कि हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू द वुमेन, मतलब उस लड़के का संबंध उस वुमेन से क्या होगा। सिंपल सी बात है, इस लड़के का संबंध इस वुमेन से क्या होगा। तो ये बताओ, अगर ऑप्शन में मैं दे दूं सन डॉटर, एक ऑप्शन दे दूं कि सन डॉटर फादर और ग्रैंड मदर, तो आप आंसर क्या दोगे। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको क्या आंसर देना होगा कि यह जो लड़का है इस महिला का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इस महिला का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा।
अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर मान लो कि ऑप्शन में यहां पे सन दे देता और कुछ नेफ्यू वगैरह दे देता, ठीक है, सन नेफ्यू, आइदर सन और नेफ्यू, तो सही आंसर होता आइदर सन और नेफ्यू। लेकिन अगर अभी मैंने ये ऑप्शन दिया है सन डॉटर, ये फादर और ग्रैंड मदर, तो करेक्ट आंसर अभी आप सन दे सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इस लड़के के जो मामा जी हैं, ठीक है, वह जिस बंदे को मामा कह रहे हैं, तो इस औरत भी, मतलब ये जो महिला है वो भी उनको मामा जी कह रही है। इसका मतलब अभी आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सोच सकते हैं कि ये दोनों जो हैं आपस में कौन है, भाई बहन है। तो अगर ये इस लड़के के मामा जी किसी को मामा जी कह रहे हैं और ये औरत भी अगर उनको मामा जी कह रही है, ठीक है, तो आप जो है भी सोच सकते हो कि आपके मामा जी की कौन है, बहन है। तो मामा जी की बहन जो होती हैं, कहीं ऐसा नहीं बोला है कि इकलौता, ये इकलौती हैं, ऐसा नहीं बोला है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑप्शन में अगर सीधा सिर्फ सन रहे तो आप उनके लड़के होंगे। लेकिन अगर मान लो दे दे नेफ्यू, भतीजा वगैरह, तो अभी ये इनके मम्मी भी हो सकते हैं और मौसी जी भी हो सकती थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी सन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार मामा जी वगैरह देख करके और कंफ्यूज हो जाना है। बात समझ रहे हो? चलिए, तो क्या बोला गया, एक वुमेन गोइंग विद अ बॉय और अनदर वुमेन, मतलब वुमेन जो कहती है लड़के के बारे में क्या कहती है कि मेरे मामा। तो चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये इस लेडी के जो मामा जी हैं, ठीक है, और इस लड़के के मामा के चाचा। तो चलो, और ये जो लड़का है उसके मामा जी के चाचा। मामा जी के चाचा, तो यहां पे लिखना होगा मामा जी के चाचा। ठीक है, एक ही व्यक्ति है। अब यहां पे देखो, रुक जाना है आराम से, कि मेरे मामा हो गए और इस लड़के के मामा के चाचा, एक ही व्यक्ति है। तो चलो, इस लड़के के जो मामा हैं, ठीक है, और के चाचा, मतलब कि दोनों कैसे हैं, सेम ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो ये बताइए क्या पूछा है कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड विद दैट बॉय। ठीक है, उस लेडी का जो रिलेशन है वो बॉय से क्या होगा। चलिए, तो देखो, अगर ये लेडी यहां है, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये इनके मान लो मामा जी हैं और ये एक लेडी है। बात वही हो जाती है जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा, जैसे ये लेडी इनको मामा कह रही है और ये भी बंदा इनको मामा जी कह रहा है, तो इस लड़के के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्या हो जाएंगी, अभी हम बोल सकते हैं आंट, और इनको क्या कह सकते हैं, नेफ्यू। मतलब बात वही है, पहले ही वाला। ये बोला कि इस लेडी के जो मामा जी हैं और इस लड़के के जो मामा जी के जो चाचा जी हैं वो सेम व्यक्ति हैं, है ना, एक ही बंदा है। तो बात वही हो गया कि ये भी इनको मामा जी कह रहे हैं, ठीक है, और ये इनके मामा जी के मान लो कि चाचा जी हो या जो भी हो, ठीक है, चाचा जी वगैरह के बारे में बात हो गई। तो यह जो होंगे वो मम्मी नहीं होंगी, क्या होंगी, ये आंटी हो जाएंगी, और ये कौन हो जाएंगी, नेफ्यू हो जाएंगे। ऐसे आप मौसी वगैरह कह देते हो, चलता है। ठीक है ना। तो चलिए, आप जो है अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।